मैं 2005 से किसान खेतीबाड़ी कर रहा हूँ और मैंने ऐसी बात नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हैं। हमने भी एमए इंग्लिश से किया हुआ 2005 में, लेकिन ये सरकार की नीतियाँ ही हैं कि हम पोस्ट ग्रेजुएट होते हुए भी आज मजबूर हैं कसी हथौड़ा और पता नहीं क्या क्या औजार उठाने पड़ते हैं। एक सरकारी कर्मचारी 8 घंटे ड्यूटी करता है, हम 24 आवर्स अपने खेत में कमाते हैं, लेकिन मिलता क्या है हमें? फसल जाती है, पिछली बार पीआर बोआ था, एमएसपी था 1968 रुपये। हाँसी मंडी की बात है जो मेरे नज़दीक की मंडी लगती है, वहाँ पर 20 दिन फसल पड़ा रहा, 20 डेज, 2000 रुपये का खर्चा वहाँ फसल ले जाने का आया। फसल को वापस दोबारा घर पे लेके आया। कैथल मंडी में गया, सैंपल के तौर पे चावल लेके गया, मंडी वाले ने 1550 रुपये का भाव किया। मंडी को लोड करके मंडी में लेके गया, वहाँ जाके बंदा बोलता है कि भाई ये तो राइस दूसरा है, मैं तो 1400 रुपये में लूँगा। तो हमारी हिम्मत देखिए, हमने कहा आप इसको 1000 में भी उतरवाओ तो मैं उतारूँगा, और हम उतार के आए उसको। ये बनती है हमारे साथ। कहने की बात कुछ और होती है, लेकिन जब दिल पे बीतती है ना तब चलता है भाई जी। परिवार चलाना ऐसी बात नहीं है, बहुत संघर्ष से आजकल चलता है। महंगाई देखिए आप, कोई भी चीज़, एक आप बाइक से अगर दिन में 4 बार खेत से जाना पड़ गया तो ये मानिए कि 100 रुपये आपका गया। जो हम कुछ भुगत चुके हैं उसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। पिछली बार नवंबर 2020 में 14 नवंबर को ओलावृष्टि हुई। मैं 14 किले का एकड़ का किसान हूँ और मेरे पास नरमा की भी फसल थी और राइस की भी फसल थी। जब 14 नवंबर को ओलावृष्टि हुई, हमारी फसल पककर पूरी तरह से तैयार थी और उसका मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ था, जो कि प्रधानमंत्री किसान बीमा फसल योजना के तहत था। तो मैं उसका दावेदार था नुकसान का। तो मैंने उसके लिए मैं एसडीएम साहब से मिला, डीसी साहब से मिला, तो उन्होंने बोला हमारे बस में ऐसा कोई बात नहीं है, मैटर नहीं है। तो मैंने वकील के थ्रू बात की, तो मेरे को ये कह के कोर्ट से डिस्कसित किया गया कि हमारा तो टाइम पीरियड 1 नवंबर को ख़त्म हो चुका है, जबकि मैं उसके बारे में सभी प्रीमियम दे चुका था और मुझे 0 मात्र रुपये से 1 हफ्ते का कम से कम टाइम ख़राब करके मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये मेरे साथ बीता भाई। देखिए, आज हम दिल्ली किसान संसद में आए हुए हैं और मेरे गांव से काफ़ी किसान आए हैं। एक समय है, आज हमें भी एक एमपी के रूप में यहाँ पे संसद में भेजा गया और आज के हम किसान संसद के एमपी भी हैं। लेकिन हम तो भाई आपको पता ही है कैसे एमपी हैं और कितनी हमारी वैल्यू है। वो जो एमपी आज संसद में बैठे हैं ना, उनको लिए हमने 24 घंटे एक किया। रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे बढ़ते थे, वोट दो बीजेपी को, सपोर्ट करो बीजेपी के। गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए हैं, आवाज़ नहीं निकलती थी, नमक से गरारे करते थे। तब जाके बच्चे बोलते थे पापा इतना मत घूम, कुछ नहीं मिलने वाला। वो हकीकत हमारे सामने आई। आज वो वहाँ बैठे हैं, हम यहाँ रोड पे बैठे हैं। आज जो परसेप्शन बनाया जा रहा है पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में, कि भी किसान कोई उग्रवादी थोड़ी है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। अब सरकार को वो देना है या नहीं देना है ये तो बाद का मैटर है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से उसको ट्रीट किया जा रहा है वो अपने आप में एक बड़ा अजीब सा एक माहौल क्रिएट कर रहा है। एक आम आदमी और किसान के बीच में दूरी पैदा करने के लिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है पुलिस के द्वारा और जो सरकारी तंत्र है उसके द्वारा। ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान इस देश का अन्नदाता है, उसका सम्मान होना चाहिए।